अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट फ्यूचर पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि जो भी बच्चे नेशनल साइंस ओलंपियाड या नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सेलेक्ट हुए हैं राउंड 2 के लिए, वो अपनी नेम कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट ओपन करनी है, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये आपके सामने रिजल्ट्स में लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, ठीक है। ये आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहाँ भी ओपन करना चाहें कर सकते हैं। ये नीचे सेकंड रो में नेशनल साइंस और फर्स्ट रो में नेशनल मैथ है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक पीडीएफ है, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी भी बच्चे ने जैसे कोई रोल नंबर सर्च करना है अपना, वो अगर मोबाइल पे कर रहा है तो उसमें सर्च का ऑप्शन आ जाता है। अगर पीसी से कर रहा है तो कंट्रोल एफ करेगा। तो यहाँ पर जैसे फर्ज करें मैंने किसी भी बच्चे का सर्च करना है, तो अपना वो जो रोल नंबर डालेगा तो उसका रोल नंबर उसके सामने आ जाएगा। जैसे मैंने ये एक रोल नंबर लिखा और मेरे सामने ये रोल नंबर आ गया है, ठीक है। और मैं आपको इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बता देता हूँ कि जो नेशनल मैथमेटिक्स है इसमें 60% 50% वाला तो पास होता है। बहुत से लोग क्यूरी करते हैं कि हमारा 50% वाला तो आजकल पास होता है। 60% से इसका मेरिट स्टार्ट हो रहा है। क्लास फोर्थ के लिए जस्ट 50% से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। इसमें जो इसका राउंड 2 का टेस्ट है, उसका उसकी डेट भी लिखी हुई है और उसका टाइम भी लिखा हुआ है। आप जब इस पेज के एंड पे जाएंगे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई हैं कि जैसे ये परसेंटेज के हवाले से लिखा हुआ है। मजीद ये है कि जितने भी बच्चे सेकंड राउंड में सेलेक्ट हुए हैं वो अपनी स्लिप दोबारा डाउनलोड करें। ये एग्जाम पोर्टल का लिंक भी दिया गया है। सेकंड, अब हम बात करते हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड की। तो इसमें मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया जो था वो 70% था, ठीक है। 70% से कोई भी बिलो है तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। 70% से अबव वाले सारे सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। जो फर्स्ट राउंड का टेस्ट है वो आपके सब्जेक्ट में से होता है। सेकंड राउंड का जो टेस्ट है उसके हवाले से भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपने ये लिस्ट भी देख लेनी है, इसमें अपना नाम फाइंड कर लेना है अगर मौजूद है तो। देन अगर आपका नाम मौजूद है, ठीक है, तो आप दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। ये मैं इसको कट कर रहा हूँ। वेबसाइट पे जाने के बाद आप स्लिप्स ओपन करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, वरना स्लिप्स का हमारा अलग से बना हुआ है, सबडोमेन बनी हुई है slips.greenfuture.org.pk। नेशनल साइंस की करनी है या मैथ की करनी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर भी लगा हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे ये अटैच है। मैं एक बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि अब जैसे कि फ़र्ज़ करें नेशनल साइंस की स्लिप फाइंड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं रोल नंबर इंटर करूँगा, ठीक है, कैंडिडेट का। यहाँ पर मेरे सामने इस कैंडिडेट की स्लिप आ गई है, ठीक है। रोल नंबर वही होगा, सीएनएसई भी वही है जो आपने पहले यूज़ किया था। जस्ट चेंज क्या हुआ है, आपके यहाँ परसेंटेज बताई गई है, जो सेकंड राउंड का टेस्ट है उसकी डेट बताई गई है, उसका टाइम बताया गया है कितने बजे आपका टेस्ट। अगर किसी भी कैंडिडेट ने मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था और उसका सेम टाइम आया तो उसका कोई इशू नहीं है, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले व्हाट्सएप पे, तो हम उनको इशू रिज़ॉल्व कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है आपके सामने लिखा हुआ है इंटेलिजेंस क्वेश्चंस। बहुत से लोग हमसे क्वेरी करते हैं कि भई इंटेलिजेंस क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, क्या है, क्या सिस्टम है? तो आप इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली। आपके सामने, आप अगर मैथ के स्टूडेंट तो मैथ से ही अ, मैथ का टाइप का ही आईक्यू होगा, अगर साइंस किया तो साइंस टाइप का ही आईक्यू होगा, ठीक है। मैं आपको आईक्यू पेपर दिखा भी देता हूँ कैसा होता है। अच्छा, अब आपने लॉगिन करना है। सेकंड स्टेप, अब यहाँ से एग्जाम पोर्टल पे डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। ये स्लिप्स आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारा सिस्टम जब ऑनलाइन है तो सारा कुछ इसमें ऑनलाइन ही है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये कैंडिडेट है, मैं इसका यहाँ पर रोल नंबर पुट करता हूँ, तो ये मेरे पास वेबसाइट खुल गई है, ठीक है। जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले भी हुआ था आपका, और अभी सेकंड राउंड का भी यहीं पे दोबारा होगा। ये देख सकते हैं कि मेरे सामने इस बच्चे का एग्ज़ाम पोर्टल ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पर इसका सीन दोबारा से पुट कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं वो पहले सीएनए से थोड़ा-सा मिसप्लेस हो गया था। तो इसी तरह से आपको भी ये इश्यू आता है। आप डैश गलत पुट कर लेते हैं, मैंने डैश गलत पुट की थी आपको समझाने के लिए, तो इस तरह से ये इश्यू आते हैं। तो कोशिश करें आप सीएनए जो लिखा है उसको मैनुअली टाइप करें, कॉपी पेस्ट ना करें वहाँ से। ये मेरे पास इस कैंडिडेट का पोर्टल खुल गया है। आपको टेस्ट, इन बच्चों ने पहले भी टेस्ट दिया हुआ है तो आपको उम्मीद है कि पता होगा आपने टेस्ट कैसे देना है। फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो ये आप इस पे क्लिक करेंगे। डेमो टेस्ट राउंड 2 का यहाँ पर
होगा तो आप डेमो भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपका ओरिजिनल टेस्ट आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने लाज़मी जहाँ भी लॉगिन करें लॉग आउट कर देना है, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा यहाँ पर भी ये लिस्ट लगी हुई है, टेस्ट शेड्यूल में भी लगी हुई है। इसके अलावा नीचे अगर आप हम आपके हमारे रिज़ल्ट्स के पोर्टल पर जाएँ, तो वहाँ पर भी अच्छा बहुत से लोग क्वेरी करते हैं कि सर्टिफ़िकेट्स तो हर सब सर्टिफ़िकेट्स यहाँ मौजूद हैं। जो भी आपका रिक्वायर्ड ओलंपियाड उसका सर्टिफ़िकेट निकालने के लिए आप उसके रिज़ल्ट निकालना तो रिज़ल्ट पे क्लिक करें, सर्टिफ़िकेट निकालना तो उस पे क्लिक करें। अगर समझ नहीं आ रहा तो साथ वीडियो भी लगी हुई है। ये मेरिट लिस्ट में भी आपके सामने कि यहाँ पर इनके लिस्ट ऑफ सेकंड जो राउंड 2 के लिए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ मौजूद है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि अगर आप जैसे बहुत से लोगों की अगर आपके सामने कोई इस तरह का ऐड आता है उसको क्लोज़ कर दें। एड्स बेसिकली वेबसाइट की मेंटेनेंस के लिए ही होते हैं। अच्छा, मैं आपको ना इसका पेपर दिखा रहा हूँ। अब ये हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहा है टैलेंट ओलंपियाड फेज़ 3। ये टोटली आईक्यू पेपर होता है इसके अंदर। पहले राउंड में इसमें इंग्लिश का पेपर होता है और सेकंड राउंड में आईक्यू का होता है। मैं जस्ट आपको बताना चाह रहा हूँ कि आईक्यू का पेपर किस तरह का होता है, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये ओपन किया है चूँकि इसमें आईक्यू के पास्ट पेपर मौजूद हैं। ये पास्ट पेपर है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसके अलावा ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर भी इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब ये देखें आपके सामने ये मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मेरे पास पीसी है तो मैं पीसी पे ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको इसमें आईक्यू दिखाता हूँ किस तरह का होता है। ये हमारे पास आईक्यू है, ठीक है? ये देखें आप ये आईक्यू किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये मैथ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस हैं और ये आप देख सकते हैं। मेरा ख्याल आपको समझ आ रही होगी कि आईक्यू का पेपर किस तरह का होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट आपके फर्स्ट राउंड में आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट होता है। उसके बाद आपका पेपर जो होता है वो आपके मेंटल एक्टिविटी के लिए होता है, जज किया जाता है उसको। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो मैं आपको मज़ीद भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, क्लास 4 है, 5 है, 6 है, बहुत सी क्लासेस हैं तो उनके लेवल का पेपर होता है। ये नहीं है कि अब जैसे कि फ़र्ज़ करें बैचलर्स वाले हैं, तो ये हमारे पास बैचलर्स वालों का भी ये देखें ना आईक्यू किस तरह का पेपर है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आईक्यू पेपर है। ये अब जो हायर क्लासेस हैं 9वीं 10वीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगेन आगे इससे जो भी हैं उनका पेपर इस तरह का होता है। जो छोटे क्लासेस होती हैं जूनियर क्लासेस उनका सिंपल इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, उसमें डायग्राम्स कम ही होती हैं। तो इसे बोलते हैं आईक्यू। आप मुख्तलिफ बुक्स आप मुख्तलिफ टेस्ट की तैयारी करते हैं जो भी बच्चे जैसे कि एयरफोर्स का टेस्ट हो गया, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट हो गया, तो मुख्तलिफ जो फोर्सेस के टेस्ट होते हैं तो उसमें वो आईक्यू के टेस्ट लाजमी लेते हैं। तो आप अगर किसी शॉप को विज़िट करें तो वहाँ पर मुख्तलिफ पब्लिशर्स हैं जैसे कि डोगर डोगर वालों की बुक होती है। इसके अलावा बहुत सी बुक्स होती हैं आईक्यू से रिलेटेड जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? वर्बल और नॉन वर्बल में सिर्फ डायग्राम का फ़र्क होता है। एक में डायग्राम होती है, दूसरे में डायग्राम नहीं होती है, लेकिन ये काफ़ी मेंटल एक्टिविटी वाले पेपर क्वेश्चंस होते हैं और एक-एक क्वेश्चंस पे बच्चे को बात 20-20 मिनट भी लग जाते हैं, अगर उसने प्रिपरेशन ना की हो। चूँकि ये एज़ इट इज़ नहीं होता कि बुक से उठा के पेपर दे दिया। इसमें होता है कि आपको एक मेंटल एक्टिविटी दी गई, आपका दिमाग आपका जो माइंड होगा उसको कोशिश की जाएगी कि घुमाया जाए, ठीक है? घुमा-फिरा के आप अगर एक क्वेश्चंस को ना वो घुमा-फिरा के पूछते हैं और कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है? आप मुख्तलिफ बुक्स का मुआयना करें, गूगल पे जाएँ, गूगल पे भी आपको बहुत सारे आईक्यू से रिलेटेड मिल जाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज़ मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, आप हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं और अगर व्हाट्सएप में आप जब राब्ता करते हैं, अगर आपको फ़ौरी तौर पे जवाब नहीं मिलता है, तो अपना मैसेज छोड़ दें, ठीक है? कॉल्स का जवाब देना तो नामुमकिन सी बात होती है क्योंकि बहुत सारी कॉल्स और क्रैंक कॉल्स होती हैं, क्वेरी की कॉल नहीं होती है। आप अपना मैसेज छोड़ दें, तो आपको जवाब आपका रिसीव हो जाएगा। आप सब अपना पोर्टल ओपन करके देखें, अगर किसी के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का कोई इश्यू आ रहा है, किसी का किसी भी तरह का कोई इश्यू है, आप हमसे फ़ौरी कॉन्टैक्ट करें। राउंड 1 में तो बच्चों को फिर भी लिवरेज मिल गई थी कि चलो जी अगर आपका थोड़ा टाइम लेट है तो कोई मसलन टेस्ट ओपन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। राउंड 2 में किसी तरह की कोई लिवरेज नहीं मिलती है। अगर आपका टेस्ट रह गया तो रह गया, अगर आप लेट हैं तो लेट हैं, ठीक है? इस तरह की कोई लिवरेज नहीं होती है, तो बराए मेहरबानी आपने टाइम की पाबंदी करनी है। अभी हमने 10 तारीख को लिस्ट अपडेट की है और इसका टाइम पेपर्स का 20-25 दिन बाद इसलिए रखा है ताकि आप लोग अच्छी